हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अकिया क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हैबिटेट होता क्या है। हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव। जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसे हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट यहाँ पर हम सिर्फ दो ही जगह पर फोकस करेंगे, दैट इज़ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड एक्वेटिक हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स यानी कि लैंड वाले एरियाज, फॉर एग्जाम्पल forests, grasslands, deserts, mountains and coastal areas. Aquatic habitats यानी water bodies जैसे कि lakes, rivers, oceans and seas. और ये जो habitats होते हैं यानी कि environment होता है, ये दो components से मिलकर बना हुआ है, biotic and abiotic। बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं सारे लिविंग चीज़ें, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स। और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो हमारे एनवायरनमेंट के हैं वो एबायोटिक कहलाते हैं, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, रॉक्स एंड सॉइल्स। अब हम बात करेंगे अडेप्टेशंस की। इन अलग अलग हैबिटेट्स में रहने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बट जो चेंजेस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद आते हैं, यानी हज़ारों सालों में जो चेंजेस आते हैं, उन्हें हम अडेप्टेशन कहते हैं। और यही प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग टू द हैबिटेट, किसी भी जगह पर रहने के लिए ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस आ रहे हैं अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, उनको हम कहते हैं अडेप्टेशन। और मैं बार बार थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे एक्लाइमेटाइजेशन, उसमें टेम्परेरी चेंजेस की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल हो गया आपका फिशेस अडेप्टेड फॉर एक्वेटिक हैबिटेट, कैमल्स अडेप्टेड फॉर डिजर्ट्स। अब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की, जैसे कि डेजर्ट्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए। डेजर्ट्स में रैट्स, स्नेक्स और कैमल्स होते हैं, और जो प्लांट्स होंगे डेजर्ट्स के, उनके लीव्स या तो एब्सेंट होते हैं, या स्मॉल होते हैं, या स्पाइनी होते हैं, जैसे कि आपके कैक्टस में। कैक्टस में कोई लीव्स नहीं होते हैं, वहाँ पे सिर्फ स्टेम प्रेजेंट होता है। और इन सब अडेप्टेशंस की वजह से ट्रांसपिरेशन कम होती है और फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टेम से होती है। लॉस ऑफ वाटर को बचाने के लिए ही सारी की सारी अडेप्टेशंस होती हैं। माउंटेन्स में कोल्ड और विंडी एनवायरनमेंट रहता है, इसलिए वहाँ पर स्नोइंग भी ज़्यादा होती है, इसलिए कोन शेप ट्रीज़ होते हैं जिनकी नीडल लाइक लीव्स होते हैं, ताकि जो आपकी स्नो है वो ईजिली गिर सके नीचे। एनिमल्स में अडेप्टेशंस होती हैं, जैसे कि हमारे याक और गोट में थिक स्किन और फर होते हैं, और कुछ एक ऐसे माउंटेन के एनिमल्स होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स का एग्जाम्पल, हमारे जो ऑर्गेनिजम्स ग्रासलैंड्स में रहते हैं उनका एग्जाम्पल है लायंस, डियर्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स, जीब्रा एट्सेट्रा। और अडेप्टेशंस इनमें भी होती है ग्रासलैंड्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल लायंस जो है वो लाइट ब्राउन इन कलर होते हैं, ताकि वो छुपे रह सकें हंटिंग करते हुए। हंट किसे करेंगे? वो अपने प्रे को। प्रे वो होता है जिसको ये खाएंगे, और प्रेडेटर वो होता है जो खाने वाला है, जो शिकारी है। और एनिमल्स में यानी कि लायंस में आइज़ इनके फ्रंट में होती हैं, ताकि इन्हें क्लियर विजन हो अपने प्रे का। और नेक्स्ट आपके डियर्स, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, डियर्स में DEER होना था, एंड लॉन्ग ईयर्स में EARS, कान की बात कर रहे हैं हम। तो जो डियर्स होते हैं उनमें लंबे लंबे ईयर्स होते हैं, आइज़ उनके हेड के साइड्स में होती हैं, ताकि वो अपने प्रेडेटर्स को ईजिली देख सकें। नेक्स्ट एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक हैबिटेट्स में आपके आएंगे ओशंस, जिनमें रहने वाले जो फिशेस हैं उनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, गिल्स मिलते हैं उनको ब्रीथ करने के लिए, उनमें गिल्स होते हैं। और डॉल्फिन्स और वेल्स में गिल्स नहीं होते हैं, WHALES आएगा यहाँ भी, ठीक है। डॉल्फिन्स एंड वेल्स में गिल्स नहीं होते हैं, वो ब्लो करते हैं, एयर ब्रीथ करते हैं थ्रू ब्लो होल्स या फिर नॉस्ट्रिल्स, जो उनके अपर पार्ट्स ऑफ हेड में होते हैं। इसीलिए जब वो स्विम करते हैं नियर सरफेसेस ऑफ वाटर, वो वाटर से बाहर निकलकर अपने ब्लो होल्स से ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्वेटिक हैबिटेट में आएगा पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो पॉन्ड्स और लेक्स में कुछ एक ऐसे प्लांट्स होंगे जिनके रूट्स जो हैं वो सॉइल में, पानी के नीचे जो सॉइल होगा वहाँ फिक्स्ड होते हैं। कुछ एक ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो सिर्फ फ्लोट करते हैं फ्रीली, और इनके स्टेम्स लॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और फ्लावर्स यूजुअली फ्लोट करते हैं सरफेस पे। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो बाहर ही नहीं निकलते, सबमर्ज्ड रहते हैं अंडर वाटर। और एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग्स होते हैं एक्वेटिक हैबिटेट में भी रहेंगे, ये एम्फीबियंस कहलाते हैं, लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं और अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एक्लाइमेटाइजेशन के बारे में, एक्लाइमेटाइजेशन के बारे में, जिसका मतलब होता है अडेप्टेशंस की तरह ही है ये, बट डिफरेंट है अडेप्टेशन से, क्योंकि इसमें भी चेंजेस होंगे, बट इसमें टेम्परेरी चेंजेस होंगे किसी भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू ओवरकम स्मॉल चेंजेस और प्रॉब्लम्स इन सराउंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, जो अगर प्लेन्स में रहने वाले लोग अचानक से हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरिया में चले जाएँ, माउंटेन वाले एरिया में चले जाएँ, तो वहाँ पर उनको दिक्कत
हो सकती है, उनको वहाँ पर जल्दी जल्दी ब्रीथ करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक हो। तो और कुछ समय रहने के बाद अगर वो हिली एरिया में 1-2 हफ्ता बिता दें तो उनकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है उस एनवायरनमेंट के। इसको हम कहते हैं एक्लाइमेटाइजेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड और एनर्जी की ज़रूरत होती है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल चेंजेस जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करता है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी करेगा। मूवमेंट और लोकोमोशन भी होगी। एनिमल्स मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों दिखाते हैं, बट प्लांट्स सिर्फ मूवमेंट दिखाते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, बट प्लांट्स में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो वो सिर्फ मूवमेंट दिखाते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।